री एग्जाम परीक्षा के लिए अभेद सुरक्षा कवच बनाए गए हैं। करीब 22 लाख छात्र आज री एग्जाम देंगे। नीट री एग्जाम के लिए 5440 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी लगाए गए हैं। 1.38 लाख कैमरों से निगरानी की जाएगी। नकल रोकने के लिए पुख्ता तैयारी है। 51,311 जैमर लगाए गए हैं। 6700 ऑब्जर्वर केंद्रों पर निगरानी करेंगे। एआई से संदिग्ध हरकतों पर नजर रहेगी। तो रविवार को नीट यूजी री एग्जाम और इस एग्जाम को लेकर के बड़ी तैयारी की गई है। सुरक्षा कवच बड़ा है। 51,311 जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से नेट काम ना करे। 6700 ऑब्जर्वर निगरानी करेंगे। तो जिस तरीके से एनटीए पर सवाल उठे थे इससे पहले एग्जाम को लेकर के, अब लगातार अब देखिए किस तरीके से ये बड़ी जो कोशिश है वो की गई है। तो बड़ी तैयारी है और बता दें कि नीट यूजी परीक्षा की तैयारी है और देश भर में आज नीट एग्जाम परीक्षा के लिए अवैध सुरक्षा कवच बने हैं। करीब 22 लाख छात्र आज री एग्जाम देंगे। नीट एग्जाम के लिए 5440 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। बता दें कि 1.38 लाख कैमरों से निगरानी इस पूरी परीक्षा की होगी। नकल रोकने के लिए पुख्ता तैयारी है। 51,311 जैमर लगाए गए हैं। 6700 ऑब्जर्वर निगरानी करेंगे। एआई से संदिग्ध हरकतों पर भी नजर रहेगी। भागलपुर में नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शहर में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां हजारों परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात रहेंगे और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया है। नीट की परीक्षा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। भागलपुर में 15 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारी के साथ विशेष पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति रहने वाली है। साथ ही साथ सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्र के आसपास सादे लिबास में पुलिस के जवान भरमलशील रहेंगे। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया है कि नीट की परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष रूप से इसकी तैयारी की गई है। बता दें कि भागलपुर में दूसरे राज्यों से हजारों की संख्या में नीट की परीक्षार्थी यहाँ पर शामिल होंगे। तो ऐसे में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुँचने में कोई भी असुविधा नहीं हो, इसको लेकर विशेष रूप से ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। तो देखिए भागलपुर की आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर परीक्षा के लिए 2 लाख पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। जीपीएस गाड़ियों से पेपर की ढुलाई भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर परीक्षा के दौरान बनी रहेगी। परीक्षा को लेकर के सीबीआई गृह मंत्रालय अलर्ट है। आज देश भर में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो देखिए नीट की आज की फिर से परीक्षा होनी है। इसको लेकर व्यापक तैयारी की गई है। परीक्षा केंद्र पर कड़ा पहरा भी है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो जरा समझ लीजिए। और देखिए लेवल 1 पर आपको कड़ा पहरा कैसे मिलेगा, तो एडमिट कार्ड की जांच होगी। इसके साथ साथ फोटो पहचान पत्र की भी आपकी जांच होगी जिससे ले जाना बेहद जरूरी होगा। उम्मीदवार की पहचान का मिलान किया जाएगा। तो 2 लेवल पर इस सुरक्षा की जांच है। दूसरे लेवल पर क्या कुछ होना है उसे भी आप जरा समझ लीजिए। तो लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 पर आधार के जरिए फोटो का सत्यापन किया जाएगा, यानी कि आधार आधारित सत्यापन किया जाएगा। तो लेवल 2 और लेवल 1 दोनों ये चीजों से होकर के आपको गुजरना होगा। दूसरी तरफ उम्मीदवार की फोटो का भी मिलान किया जाएगा कि क्या जो उम्मीदवार की तस्वीर लगी हुई है वो उम्मीदवार सामने भी है या नहीं है। तो इस तरीके से कड़ा पहरा रहेगा। परीक्षा के दौरान भी ऑनलाइन मिलान जो है वो किया जाएगा। इसके साथ क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा तो ये भी आप जरा समझ लीजिए। तो पगड़ी, हिजाब, सिंदूर, मंगलसूत्र पर रोक नहीं रहेगी, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे पहन के जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं करना होगा उसे भी समझ लीजिए। तो ऊंची हील जिसको आपको नहीं पहन के जाना होगा। इसके साथ साथ देखिए बाकी और भी भारी गहने जो है वो भी ना पहने, क्योंकि जब सुरक्षा जांच होगी तो सारी चीजें आपको हटानी पड़ सकती है। स्मार्ट वॉच की बात करें, इसके साथ साथ बाकी जो इलेक्ट्रिक गैजेट है उसका भी आप
इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए इस नीट एग्जाम को लेकर के क्या पूरी व्यवस्था है परीक्षा सेंटर को, तो 5440 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं जहां पर एग्जाम में लिया जाना है। उसके साथ साथ शहर बात करें तो 14 शहर इसमें शामिल है। 95,000 परीक्षा कक्ष भी बनाए गए हैं जहां पर ये आज एग्जाम के जरिए अपनी प्रतिभा को फिर से ये स्टूडेंट्स अपने सामने रखेंगे। एनटीए ने इस बार बड़ी तैयारी की है, व्यापक तैयारी की है, कई बदलाव भी इस दौरान किए गए हैं और सुरक्षा का खास करके ख्याल रखा गया है, यानी कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो और पूरी तरीके से इस परीक्षा पर कहीं कोई अब दाग ना लगे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। तो ये बड़ी तैयारी, पूरी तैयारी है। और बता दें कि देखिए नीट एग्जाम को लेकर के सीसीटीवी कैमरों की अगर बात करें तो 1,38,560 सीसीटीवी के जरिए निगरानी होगी, जिसमें 51,311 जैमर भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से नेटवर्क के जरिए, नेट के जरिए आदान प्रदान डेटा का ना हो सके। तो 54 से 40 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं और बात करें तो 551 जो है वो शहर यानी कि अपने देश में ये सेंटर बनाए गए हैं। 14 जो शहर हैं विदेश के वहां भी बनाए गए हैं। तो ये पूरा डेटा है और ये पूरा डेटा कहता है किस तरीके से बड़े लेवल की जो तैयारी है वो यहां पर की गई है। तो देखिए नीट एग्जाम 2026 के शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुचारू आयोजन को लेकर पटना पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, जिसके तहत परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है, जिसके तहत विशेष रूप से बापू परीक्षा परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भीड़भाड़ और जाम की स्थिति से बचने के लिए कमर्शियल और भारी वाहनों के परिचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। देश में जो है नीट यूजी की पुनः परीक्षा जो है वो आयोजित की गई है। और बताते चले कि पटना की अगर हम बात करें तो पटना में 95 केंद्रों पर 46,029 अभ्यर्थी जो हैं वो नीट पुनः परीक्षा जो है वो देंगे। 11 बजे से लेकर के जो 1-1.5 बजे तक है रिपोर्टिंग टाइम है। 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी, 2 से 5 जो है वो परीक्षा लिए जाएंगे। 5:15 तक यह परीक्षा चलेगी। 15 मिनट अतिरिक्त समय जो है अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। सुविधा की बात करें तो सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, जो 6 स्पेशल ट्रेन जो हैं वो बिहार में चलाए जा रहे हैं। सेंटर पर शुद्ध पेयजल, वेटिंग एरिया, मेडिकल सुविधा जो है उसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर दूर छायादार स्थल का जो है निर्माण किया गया है और ट्रैफिक में बदलाव जो है वो भी किए गए हैं। और बताते ये चले कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा जो है आज परीक्षा ली जा रही है। नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा जो है वो आज आयोजित की जा रही है। देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में 22.69 लाख अभ्यर्थी के लिए द्वारा परीक्षा जो है वो आज आयोजित की गई है। और बताते ये चले कि बिहार से इस बार सबसे अधिक 1,65,000 अभ्यर्थी जो है उसके लिए जो है आवेदन किए हैं। पटना में 95 केंद्रों पर जो है, जैसा हमने पहले बताया, कि परीक्षा आयोजित किए जाने हैं, जिसमें 46,029 अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में शामिल होंगे। पटना में सबसे बड़े सेंटर बापू परीक्षा केंद्र में 7500 से अधिक परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे। परीक्षा 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक जो है आयोजित होगी। 15 मिनट अतिरिक्त समय इस बार दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आज पूरे देश में नीट यूजी की जो पुनः परीक्षा जो है वो ली जानी है और इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। सुबह से ही सुरक्षा कर्मियों को जो है वो मुस्तैद कर दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से देख सकते हैं कि पूरे कैंपस पे जो है वो नज़र रखी जा रही है। मेटल डिटेक्टर लेकर के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आने वाले सभी अभ्यर्थियों की जाँच करेंगे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो नीट यूजी की परीक्षा है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा कर्मियों का भी सहारा लिया जा रहा है। और जो नई तकनीक है उसके जरिए परीक्षार्थियों को जो है परीक्षा देने का इस बार मौका दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जिनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए भोजपुर के भरत एनकाउंटर के न्यायिक जांच के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम पर भरोसा जताया है और पूरे मामले के सही तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। परिजनों ने पुलिस पर जानबूझकर भरत को मारने का आरोप लगाया और दोषी पुलिस जवानों, अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की। भरत तिवारी के परिवार से बात की संवाददाता चंदन कुमार ने। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है और हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। देखिए
अब इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की संभावना दिख रही है, क्योंकि खुद संज्ञान लेते हुए जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है। माता जी, अब क्या लगा था, अब हाई कोर्ट के जस्टिस साहब जांच करी है पूरा, अब लगा था न्याय मिल पाई, मुख्यमंत्री जी का आदेश आगे क्या कहब? ठीक है, हमारा न्याय चाहिए, हमारा खून का बदला खून चाहिए, साफ चाहिए और कुछ। तो खून के बदला खून हुआ मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहनी है कि अब हाई कोर्ट के जज साहब पूरा मामला के जांच करी है, कोनो इन्हें उन्हें कोनो काम ना हो पाई। एक बार क्या हुआ मांग बा इंसाफ तो करवाए, इंसाफ मिलेगा तब तो हम समझेंगे। बोलने से थोड़ी होता है। बोल दिए, बोलने से नहीं होता, तो बहुत कुछ ये तो मर्डर करवा दिए हैं, बोलने से नहीं होगा। यहाँ पे आए, हमको इंसाफ चाहिए, वो यहाँ पे आएंगे, हमको इंसाफ चाहिए, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ऐलान कर दिया है कि न्यायिक जांच किया जाएगा। ठीक है, जांच करवाए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जांच करेंगे। हाँ तो ठीक है। क्या मांग है परिवार वालों की, अब क्या लगता है अब न्याय मिलेगा? अब मिलने के बाद ना हम बोलेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी मिला तो नहीं ना है। ऐसे ही कुछ भी ऐलान करने से हम नहीं मानेंगे। यहाँ आके मेरी माँ को जवाब दे, इनकी बेटा को क्यों छीना गया? मोबाइल छीना गया है, मोटरसाइकिल छीना गया है घर से। मोबाइल और मोटरसाइकिल कहाँ? थाने में मेरा छीना गया है, भैया का नहीं है, वो मेरा है, मेरा पर्सनल। मेरे को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, हम ये जानना चाहेंगे सरकार से। इस जांच से आप लोग संतुष्ट हैं जो जांच का आदेश? अभी तो संतुष्ट नहीं है हम। करें इसके बाद हम भरोसा करेंगे, ऐसे हम भरोसा नहीं करेंगे, हमको इन पे भरोसा। जांच का आदेश हो गया है, नहीं तो हम करें इसके बाद आगे बढ़ पाता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। और देखिए, आरा का इस एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग तक मामला पहुंच चुका है। भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला, जहां मुजफ्फरपुर के वकील ने याचिका दी है। वकील इसके झा ने याचिका दी है, 2 याचिका उन्होंने दी है। मानवाधिकार आयोग में याचिका डाली गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका में फर्जी एनकाउंटर की बात कही गई है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग है। पीड़ित परिवार को पूरा इंसाफ दिलाने की भी मांग इस याचिका में रखी गई है। कि यह पूरा का पूरा मामला फर्जी इनकाउंटर का है और इसमें पुलिस पदाधिकारियों की पूरी गलती है और पुलिस पदाधिकारियों ने एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति की, जो भरत भूषण तिवारी हैं, उस व्यक्ति की हत्या किया है। तो जो भी उस टीम में शामिल लोग थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के स्तर से हो। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच करें। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का सरकार ने ऐलान किया है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है। घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे। वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि केवल 4 जवानों का निलंबन काफी नहीं, पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भरत तिवारी के हथियार लहराने और उसके एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में भरत भूषण तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि भरत के एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे और सड़क जाम को लेकर 14 नामजद सहित 50 से ज्यादा लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, 17 जून को आरा के बिलौटी गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत हो गई थी।
पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी ने पुलिस टीम पर हमला करने का प्रयास किया और स्थिति मुठभेड़ में बदल गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल भरत भूषण तिवारी को पहले आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि एनकाउंटर से पहले के वायरल वीडियो में ये नजर आया कि भरत ने पुलिस की ओर हथियार फेंक दिया था, बावजूद उसे गोली मार दी गई। इस एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। सत्ता पक्ष जहां इसकी जांच के बाद दोषियों को नहीं बख्शने की बात कह रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन जांच कर रही है और जो भी अगर ऐसी गलत होगी काउंटर होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जांच में जो भी आएगा उस दोषी को उस पर कार्रवाई की जाएगी। करप्शन के मुद्दे को अगर उठाया जाता है तो फेक एनकाउंटर्स कराया जाता है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन पुलिस का गोली केवल निर्दोषों की छाती पे चलता है। देखिए, बिहार में सरकार का अकवाल बिल्कुल खत्म हो गया है। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से भोजपुर के शाहपुर में एक भरत तिवारी नाम के नौजवान की कोल्ड ब्लडेड हत्या की जाती है पुलिस के द्वारा, और उसके बाद पुलिस के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया देख लीजिए कि सरकार ने उसके परिवार वालों के खिलाफ ही एफआईआर लॉन्च किया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद 4 पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया, पर भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कई सियासी दलों के नेता लगातार बेलौटी गांव पहुंच रहे हैं और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पटना के करबूरी सभागार में आयोजित की जा रही है ये बैठक, और इस बैठक को लेकर जेडीयू दफ्तर में तैयारी पूरी हो चुकी है। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिससे बैठक को लेकर जानकारी उसमें दी गई है। सुबह 10 बजे निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि सुबह 10:30 पर निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठकों का दौर आज शाम 4:30 बजे तक यानी कि दिन भर चलना है। तो देखिए, पार्टी की आज कुल 5 बड़ी बैठक है। चुनाव के बाद ये पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की आज एक महत्वपूर्ण बैठक, जहां संगठन विस्तार और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पटना के करपूरी सभागार में बैठक आयोजित की गई है। शाम के करीब 4 बजे तक ये बैठक चलेगी, यानी कि सुबह 10 बजे से जो बैठक की शुरुआत होगी, दिन भर ये बैठक चलनी है। 5 बैठकें आयोजित की गई हैं। शाम के 4:30 बजे तक ये बैठकें चलती रहेंगी और इसमें पार्टी की रणनीति, संगठनात्मक स्थिति को लेकर के चर्चा की जाएगी। चुनाव के बाद ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बैठक है और संगठन विस्तार और रणनीति पर चर्चा किया जाएगा। इसके साथ साथ जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर भी आप देख रहे हैं, जिसमें बैठक को लेकर के जानकारी दी गई है। और सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि सुबह 10:30 पर निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठकों का दौर ये शाम के 4:30 बजे तक चलना है। तो देखिए कैसे जेडीयू को मजबूत रखा जाए। 4 से 4:30 बजे का जो वक्त होगा, खुला अधिवेशन को होगा, मैराथन बैठक होगी। 10 बजे निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। 10:30 पर निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 11:45 पर नवनिर्वाचित बिहार राज्य परिषद की बैठक की जाएगी और 3 बजे भी राष्ट्रीय परिषद की नवनिर्वाचित जो बैठक है वो की जाएगी। बेगूसराय में घटी गैंगरेप की घटना और उस पर पुलिस की लापरवाही का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने कहा कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इसे पूरा बिहार देखेगा। उन्होंने कहा कि मामले में संवेदनशील बिहार सरकार ने लापरवाही बरतने वाले थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में क्राइम का ग्राफ गिरा है और छिटपुट हो रही घटनाओं पर भी बिहार सरकार काबू पा लेगी। और जो अपराधी तो कितने भी साथी क्यों ना हो, कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको कड़ी सजा मिलेगी। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि बिहार में जो भी घटनाएं घटी है उसके बाद
अपराधी जो भी बिहार की छवि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। और आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से, लेकिन कुछ जो चिटफुट घटनाएं घट रही हैं उनको भी हम लोग नियंत्रण कर लेंगे। आज दुनिया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इस बार योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हुआ। पीएम ने ताड़ासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन और त्रिकोणासन किया। उनके साथ 35,000 लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ योगा कर रहे थे बल्कि मैदान में लोगों को योगा भी सिखाते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 साल की उम्र में 20 साल की उम्र से ज्यादा लचीला होना और 50 साल की उम्र में 30 की उम्र से ज्यादा ऊर्जावान होना चाहिए। इस बार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी बढ़ती उम्र के लिए योग है। अगला अभ्यास श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को। तो देखिए आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं योगा दिवस से जुड़ी हुई, जहां कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कंकड़बाग में सीएम सम्राट चौधरी ने भी योगा किया। तो झांसी में सीएम योगी, विजयवाड़ा में बाबा रामदेव, तो गुजरात में अमित शाह ने योग किया। उसके साथ साथ जवान के साथ राजनाथ सिंह ने योग किया। तो जबलपुर में राष्ट्रपति थी, जालंधर में नितिन नवीन ने योग किया। तो जयशंकर का योगाभ्यास की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने भी योग किया और बड़ा संदेश दिया गया। तो देखिए 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 2014 से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी पहल की और उसके बाद से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। योग आयुर्वेद यह हमारी पद्धति में शामिल है, जिसको एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया बल दिया है, नई ऊर्जा दी है और योग करने के लिए लगातार प्रोत्साहित प्रेरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इस बार का थीम भी है कि कैसे बुढ़ापे में भी योग जो है आपको ऊर्जावान रख सकता है, कैसे आपको धीरे-धीरे हमेशा स्वस्थ रख सकता है। इसलिए योग कितना जरूरी है और इसी संदेश के साथ ये आपको तस्वीरें 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन को सामान्य स्थिति में लेके आइए और स्वाभाविक अवस्था फिर आसन। अब हम इसका तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं और हमारे चारों तरफ आप इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर देखिए योग का महाकुंभ किस तरीके से लगा हुआ है और काफी संख्या में लोग अपनी सहभागिता इस योग दिवस में निभा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अपनी दिनचर्या में अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा वो बना भी चुके हैं। अगर किसी ने नहीं बनाया है तो वो बना भी रहे हैं। इसके साथ साथ रामदेव की योगशाला की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सैनिकों ने किस तरीके से योग किया है, उनका एक अलग अंदाज था। इसके साथ साथ योग दिवस पर कई जगहों पर ये स्पेशल कार्यक्रम रखा गया था। देश भर में योगा उत्सव मनाया जा रहा है और देखिए अक्षय कुमार भी आपको नजर आ रहे होंगे, तो चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या फिर और कोई खास, सब कोई इस योग दिवस पर योग करते हुए नजर आए। चलिए न्यूज़ 18